प्यारे बच्चों, बिलाडिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि हैं चैप्टर 4 के, यानी कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के MCQs, जो कि आपकी एनुअल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। यह चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अब हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है इसका ब्लूप्रिंट। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसमें कहा गया है मूल समान हो तो इसके विविक्तिकर का मान क्या होगा, यानी कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सेम रूट, देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम देखते हैं, विविक्तिकर का सूत्र ये होता है d बराबर b² - 4ac। डी के मान के आधार पर हम मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। वो इस चार्ट से निकालेंगे। यहाँ देखिए, ये डी है। यदि डी का मान धनात्मक आता है तो हम बोलते हैं 2 भिन्न भिन्न और रियल रूट्स होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आता है, यानी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो उसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे। देखिए, मूल वास्तविक भी होंगे और मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। वही इसमें कहा गया है कि मूल कैसे हैं, समान है। तो देखिए, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0। और इसलिए इस ऑप्शन का जो आंसर है वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए, विविक्तिकर पूछा गया है, यानी डी पूछा गया है। डी का मतलब b² - 4ac। तो देखिए, हम जब 2 मूल बराबर होते हैं यानी समान होते हैं, तो b² - 4ac का मान 0 होता है। और जब मूल ऋणात्मक होते हैं तब देखिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। तो इसलिए हमें ऑप्शन मिल चुका है सही आंसर का, वो ऑप्शन ए है। इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में ये बहुत काम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण दिया गया। यहाँ हमें मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। हम जानते हैं हमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। देखिए, डी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है डी का फॉर्मूला। यहाँ हमें बी की ज़रूरत पड़ेगी और ए और सी की। तो देखिए, यहाँ पे हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो इससे हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ए का मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ बी की वैल्यू ये देखिए, यहाँ फिर 1 है, और सी की वैल्यू भी यहाँ पे -1 है। तो हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, तीनों मान मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर डी निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बी है, ये स्क्वायर ऊपर लगेगा। बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये रहा, प्लस का 1 है, फिर माइनस, फिर देखिए 4 रखेंगे, 4, फिर ए की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 है, और अगेन सी की वैल्यू यहाँ पे -1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस के 5 आ चुके हैं, जो कि आया है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। तो अब देखिए अपना चार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो जो डी है वो कैसा आया, धनात्मक। तो देखिए, धनात्मक के लिए ये लिखा है डी। जब ये देखिए, ये डी है, जब डी की वैल्यू धनात्मक आती है तो हम बोलते हैं किस प्रकार के मूल होंगे, यानी 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये देखिए, रियल एंड डिफरेंट, ये ऑप्शन बी में दिया गया है।
डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो देखिए भिन्न भिन्न होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी रियल और डिफरेंट, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पूछा है एक द्विघात समीकरण की चर की यानी वेरिएबल की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है। देखिए ये द्विघात समीकरण होता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें अधिकतम घात यहाँ पे देखिए 2 है, अधिकतम घात यानी कि मैक्स पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ देखिए x पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई, इसलिए जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में विविक्तिकर का मान पूछा है। ये देखिए विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो इसका हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, ये होता है डी का मान, देखिए जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है इन 4 ऑप्शंस में से द्विघात समीकरण दिए गए हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उनमें से मूल वास्तविक किसके हैं यानी रियल रूट्स किसके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो विविक्तिकर का मान होता है वो ये होता है, तो हमें चारों के विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और ये देखिए इस चार्ट की सहायता से हम देखेंगे यदि डी का मान धनात्मक आएगा तो देखिए रूट्स कैसे होंगे, मूल रियल होंगे, इसमें भी रूट जो मूल हैं रूट्स वो भी रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, सिर्फ इस वाली में कंडीशन में नहीं होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1 मान लिया है, यहाँ पे ए का मान 1, बी का मान 9 और सी का मान 4 है। तो ये देखिए ऑप्शन ए के लिए हम डी निकालेंगे, तो बी का स्क्वायर यानी कि देखिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा -4, फिर ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इसको सोल्व करेंगे 81 और 16, तो यहाँ पे 65 बच गए हैं जो कि कैसे हैं, धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ हम देखते हैं जो डी का मान है वो 0 से बड़ा आया है यानी कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे यानी रियल रूट्स होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन हमें मिल गया है, पर हम आपको अन्य 3 ऑप्शन भी गलत करके दिखा देते हैं। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी के लिए निकालते हैं हम, तो यहाँ देखिए 1, तो यहाँ ऑप्शन बी में ए का मान 1 और बी का वैल्यू -4 और सी की वैल्यू +5। अगर इस बी ऑप्शन बी के लिए हम डी का मान निकालेंगे तो देखिए इसमें हम रखते हैं 4ac, तो बी यानी -4 का स्क्वायर -4 1 and 5, तो यहाँ 16 और 4 5 20 -4, यानी कि ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी देखिए जब ऋणात्मक आता है तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन सी के लिए निकालेंगे अगर, तो अब अगर ऑप्शन सी के लिए निकालते हैं तो यहाँ देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर भी 1 है और सी बराबर भी 2 है। तो अगर इसके लिए अगर डी की वैल्यू निकालेंगे ऑप्शन सी के लिए तो भी आएगा बी इसका -4ac, तो बी कितना है इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर 4, फिर ए कितना है, ए भी 1 है और सी कितना है 2 है, 1 का स्क्वायर 1 4 8, तो कितना आ गया -7, जो कि आया है नेगेटिव। ये नेगेटिव आने के कारण यानी कि ऋणात्मक आने के कारण ये ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों, देखिए ऋणात्मक होता है डी का मान तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब ऑप्शन डी बचा है, अगर इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर ए का मान 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 8 है। ये देखिए अगर इसके लिए बनाएंगे, अगर इसके लिए डी निकालेंगे हम तो डी की वैल्यू होती है बी इसका -4ac, इसमें देखिए बी की वैल्यू रखेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा यानी 8 आ जाएगा, तो 25, तो यहाँ आ जाएगा 8 चौक 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे माइनस के 7 बचेगा, जो कि कैसा है, ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार सबसे पहला जो आंसर था हमारा वही इसका उत्तर है ऑप्शन का। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए, द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल हमें निकालने हैं। तो हम गुणनखंड विधि से इसके रूट्स यानी कि मूल निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 6 दिया गया है। इसको हम दो भागों में स्प्लिट करेंगे। देखिए 2x², तो ये 4x और 3x में स्प्लिट हो जाएगा। फिर दो दो के पेयर बना लेंगे यानी जोड़े बना लेंगे। यहाँ अब हम 2 कॉमन लेंगे। तो देखिए 2x इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। यहाँ माइनस की 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ x बचेगा और 3 2 जा 6 बचेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और 2x माइनस 3 ये बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। जब इसे मूल निकालना है यानी रूट निकालना है तो इनको हम अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ देखिए x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो मूल हैं 3/2 और 2 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हम देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें चेक करना है कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। नहीं वर्ड को अच्छे से याद करना है, नॉट यानी एक वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं वाली इक्वेशन हमें ढूंढना है। अब देखिए इसमें ये बी ऑप्शन में क्यू की पावर दी है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए लंबा चौड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम छोटे बाकी तीनों ऑप्शन को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ए को सॉल्व करते हैं। कोई भी वर्ग समीकरण इस तरीके का होता है जिसमें x² वाला पद यानी एक चर के स्क्वायर वाला पद जरूर होना चाहिए। तो आइए अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a यानी x, b यानी 2 और यहाँ x² प्लस 3। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे तो यदि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ x² प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इस x² को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस के 4x अपनी जगह पे हैं, प्लस के 4 अपनी जगह पे हैं। ये प्लस 3 को भी इस साइड लेके आएंगे मान लीजिए तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इस साइड 0 बचेगा। यहाँ x² वाला टर्म खत्म हो गया है, 4x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कोई भी x² वाला पद नहीं है, यानी कि यह एक वर्ग समीकरण नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अन्य ऑप्शंस को भी आप इसी तरीके से एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अगर उसमें x² वाला पद नहीं आता है तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर जिस ऑप्शन में x² वाला पद अंत तक रहता है तो वह एक वर्ग समीकरण होगा। क्योंकि इस ऑप्शन में वर्ग समीकरण नहीं, कौन सा वाला ऑप्शन है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन ए है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिए गए क्वेश्चन में ये एक चर x में एक वर्ग समीकरण है, या और इसमें दिया गया है कि 1/3 इस समीकरण का एक मूल है यानी रूट है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है 1, x बराबर 1/3, x इज इक्वल टू 1/3 इस एक गिवन इक्वेशन का एक रूट यानी कि मूल है। इसका मतलब ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे x बराबर हम 1/3 इसमें पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो x²
देखिए पहले इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। अब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ हमें 1/3 लिखना है। स्क्वायर के एज इट इज अगेन 1/3 5/3 इक्वल। तो यहाँ देखिए 1/9 k/3 5/3 इक्वल टू 0। 9 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर 1, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 3k, और यहाँ देखिए फिर 15। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मान लीजिए तो ये 9 ये जाके 0 में 0 हो जाएगा। इन दोनों का कितना होगा देखिए -14 प्लस 3k बराबर 0। 3k बराबर आ जाएगा 14। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3k बराबर 14 यानी कि k इक्वल टू 14/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन में दिया गया है दोनों मूल देखिए बराबर हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं हमेशा, ये देखिए इक्वल रूट्स कब होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं कब, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो यही हम इसमें उपयोग करेंगे इस सूत्र को। तो रूट्स दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब b² - 4ac का मान कितना होगा, 0 होगा। इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसको पहले देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2k होगी, b की वैल्यू यहाँ पे 2k हो जाएगी। और देखिए जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे, b² यानी यहाँ आ जाएगा 2k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू फिर c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4k² - 4k इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4k को कॉमन ले लेंगे तो अंदर k -1 बचेगा। ये देखिए इसको जब अलग अलग करेंगे तो 4k = 0 या k -1 = 0। यहाँ देखिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4 यानी k = 0 आ गया है, और यहाँ k = कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 0 और 1, तो 0 और 1 देखते हैं हम। ये देखिए 0 और 1 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें देखिए व्यक्तिगत का मान पूछा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का जो मान होता है वो ये होता है b² - 4ac। इसको हमें निकालना है। इसे निकालने से पहले हम a, b और c के मान निकालते हैं। तो ये रहेगा a का मान, ये होगा a की वैल्यू, और यहाँ पर 10 जो होगी देखिए ये होगी b की वैल्यू, और ये होगी यहाँ पे c की वैल्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं मान b का स्क्वायर। तो b कितना है यहाँ पे 10, स्क्वायर तो स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3√2, और c की वैल्यू भी 3√2। यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। 4 देखिए 3 3 9, और √2 का √2 से वो 2 आ जाएगा 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 72, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28। तो देखिए 28 किस में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 11 देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मूल किस प्रकार के होंगे, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे। इसके लिए हमें ये देखिए विभक्तिकर निकालना होगा। अब यहाँ देखिए अगर a की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -6 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये a होता है, ये b होता है, और ये c होता है। ax² + bx + c से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए अब d निकालेंगे हम, जो होता है b² - 4ac। b यहाँ पे कितना है देखिए -6 है, इसका स्क्वायर माइनस, फिर देखिए 4 एज इट इज, a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की घात 2 है,
-6 की पावर 2 है तो 36 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, 12 बचेगा, जो कि देखिए धनात्मक बच रहा है यानी कि पॉजिटिव बच रहा है। तो हम देखिए अब चार्ट से देख लेंगे, तो जब डी की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू प्लस की आती है, यानी देखिए धनात्मक आती है, तो हम कहते हैं दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, टू डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रियल रूट्स होते हैं। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस दिए गए समीकरण के मूल ए वास्तविक होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं वो देखेंगे। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर की अधिकतम घात मैक्स घात कितनी होती है, 2। तो इसमें मूलों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, मूलों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए इसके हल पूछे हैं, सॉल्यूशन पूछे हैं। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ देखिए इसको अगर दो भागों में करेंगे, अगर ये देखिए ये 2 घात के कारण इसे 2 बार ले सकते हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो दोनों मूल बराबर आएंगे, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ एक समीकरण दिया गया है, इसमें मूलों की प्रकृति पूछी है। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट हम डी निकाल के बताते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। हम जानते हैं डी का सूत्र ये होता है, यदि इस समीकरण में देखें तो ए का मान, ये देखिए यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान -7 है, ये देखिए, और सी की वैल्यू ये 60 है, -60 है। अब देखिए हम b² - 4ac निकालेंगे इसका। देखिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखिए b कितना है यहाँ पे, -7 है, फिर 4, फिर a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14, 7 की घात 2 है यानी 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 240 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा, जो कि क्या आया है, धनात्मक आया है, यानी पॉजिटिव आया है। तो अब हम इस चार्ट के द्वारा देखते हैं, जब d का मान धनात्मक आता है तो मूल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं और वास्तविक होते हैं, यानी रियल रूट्स होते हैं। तो देखिए इसमें कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15। इसके मूल निकाल के यहाँ ऑप्शन में से बताना है, यानी रूट से निकालने हैं। तो देखिए इसको उतार लेते हैं, x² + 5x = 0। यहाँ हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर x + 5 बचेगा। अब दो बहुपद यहाँ गुणनफल के रूप में है, तो अलग अलग हम 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, और यह x + 5 = 0। तो x की एक वैल्यू तो आ चुकी है, दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो x की वैल्यू -5 और आ जाएगी। तो 0 और -5 ऑप्शन ए में आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 16, एक वर्ग समीकरण दिया गया है, उसके मूल समान होने पर यानी बराबर होने पर यानी इक्वल रूट्स होने पर इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आइए हम विभक्तिकर से ज्ञात करते हैं। विभक्तिकर का सूत्र यानी फॉर्मूला ये होता है, ये चार्ट के द्वारा भी हम देखते हैं। तो मूल समान होने पर
मूल बराबर होने पर, तो देखिए बराबर मूल होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 आता है। तो देखिए ये क्या कौन से ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ पे, अब इस ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है डायरेक्ट। अब देखिए हम जानते हैं मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ये हिस्से को जब इधर ले जाएंगे तो ये हिस्सा इधर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, एक समीकरण px बराबर 0 है जहां px एक बहुपद है, बहुपद हो, यानी px समीकरण कहलाती है। तो क्या कहलाएगा, वर्ग समीकरण। ध्यान है, वर्ग समीकरण या इसी को बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस प्रकार का, जहां px, इस प्रकार का समीकरण जहां px एक बहुपद हो यानी पॉलिनोमियल हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ एक द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं ये हम बताना है, मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार की होती है, इसमें जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही उसमें मूल होते हैं। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात, वो यहाँ 2 है। तो यहाँ भी मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी अधिकतम, यानी मैक्सिमम जो रूट होंगे वो 2 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए मूल निकालने हैं, तो इसके लिए सीधे सीधे सिंपल गुणनखंड के रूप में समीकरण दिया है। तो यहाँ अलग अलग हम इनको 0 के बराबर लिख लेंगे, x + 4 = 0। तो x, ये 3 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक रूट मिल गया है हमें। सेकंड देखिए यहाँ -4 हो जाएगा, तो सेकंड रूट भी मिल गया है। तो हाँ, यहाँ पे जो मूल होंगे वो 3, -4 होंगे, यानी 3, -4 होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्तिकर का मान क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होगा जब रूट्स कैसे हों, रियल एंड इक्वल। आइए इसका विभक्तिकर का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है, और इसका चार्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए मूल वास्तविक, देखिए वास्तविक और बराबर, यानी कि इसको बोलते हैं समान। तो मूल देखिए इन्होंने कहा मूल कैसे हो, समान भी हो और वास्तविक ही हो, यानी मूल रियल भी हो और इक्वल भी हो। तो देखिए रियल और इक्वल, उसके लिए क्या होता है हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, डी, यानी कि विभक्तिकार, यानी कि डी। उसका मान कितना, 0 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र है, डी का सूत्र पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ जानते हैं डी का सूत्र ये होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द quadratic equation was given by an ancient Indian mathematician whose name is श्रीधराचार्य। यहाँ श्रीधराचार्य, मिस्टर धराचार्य ने द्विघात समीकरण, जो कि अगर इस प्रकार का है तो इसके मूल ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था वो ये था, -b ± b² - 4ac/2a। इस सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य का सूत्र मानते हैं या कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ऋणात्मक हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी अगर कैसा हो, नेगेटिव हो,
तो मूल किस प्रकार के होंगे। आइए चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं, ये देखिए b² - 4ac यानी d यानी कि विविक्तिकर। इसका मान देखिए कैसा हो, 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक। तो मूल कैसे होंगे, देखिए वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे यानी कि अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, या इसको बोलते हैं नॉट रियल, या इसका एक और नाम है, वास्तविक नहीं को बोलते हैं काल्पनिक होंगे। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी होंगे। इसे आप याद रखिएगा। इस प्रकार जब डी की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो उसे इमेजिनरी रूट बोलते हैं, या फिर नॉट रियल रूट बोलते हैं, या अवास्तविक या काल्पनिक या वास्तविक नहीं बोलते हैं। तो शब्दों का अंतर हो सकता है, इसे आप अच्छे से स्पष्ट कर लें अपने दिमाग में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सिंपल है। जब वर्ग समीकरण गुणनखंड के रूप में दिया हो तो इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देंगे और दूसरे गुणनखंड को भी। इस वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो पहला रूट मिल गया है, और ये वाला वन उधर जाएगा तो देखिए माइनस का हो जाएगा। तो इसके जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो होंगे 1 - 1। कितना से आएंगे, 1, -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यदि px एक बहुपद है और तो px को अगर 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण का दूसरा नाम द्विघात या द्विघातीय समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वर्ग समीकरण इस प्रकार का होता है जिसका नाम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द्विघात समीकरण इस प्रकार का द्विघात समीकरण है तो उसके मूल ज्ञात करने का जो x का सूत्र है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है -b + -b² - 4ac और इस पूरे के बटे में 2a। इसी को हम यहाँ पे भी लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सूत्र है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि b² - 4ac का मान 0 है तो इस प्रकार का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके दो मूल कैसे आएंगे, बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। ये कैसे पता करेंगे, ये देखिए, अगर b² - 4ac का मान 0 होता है तो कैसे मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। बराबर का मतलब समान, इक्वल रूट्स होते हैं। या इस पूरे को हम यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दो समान वास्तविक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इस दिए गए समीकरण की मूलों की प्रकृति पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स हम देखिए किससे पता करते हैं, डी निकाल कर ही पता करते हैं। तो डी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है। यहाँ देखिए, अगर ए की वैल्यू मानी जाएगी अगर,
तो यहाँ देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। तो इस प्रकार हम अगर d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो यहाँ b लिख देंगे तो b यानी 1 का स्क्वायर माइनस फिर 4, फिर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, c की वैल्यू यहाँ पे -1, तो 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 यानी कि 5, जो कि क्या आया है धनात्मक, यानी कि ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया है। तो आइए हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए यदि भी d की वैल्यू, ये देखिए यानी d की वैल्यू किससे आई 0 से बड़ी आई है, यानी कि धनात्मक आई है। तो यहाँ देखिए जब d की वैल्यू, इसे d बोलते हैं, जब d की वैल्यू धनात्मक आती है 0 से बड़ी आती है तो उसके मूल कैसे होते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी कैसे होंगे, यहाँ लिख सकते हैं will be two distinct रियल रूट्स। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अब देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है, यहाँ हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी पहला देखते हैं ये, यदि किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डी है व्यक्तिगत डी का मान 0 से बड़ा है, यानी डी कैसा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो इसके रूट कैसे होंगे। आइए हम अपना चार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए धनात्मक वाली कंडीशन में जो रूट होते हैं, मूल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो इसमें कहाँ लिखा है देखिए भिन्न भिन्न और वास्तविक, तो इसे पहले वाले को हम इससे मिला दें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूल समान होने पर, ये देखिए मूल समान या बराबर, समान, तो बराबर होने पर b² - 4ac बराबर कितना होता है 0 होता है, तो इसे हम इससे मिलाएंगे। तीसरा देखते हैं द्विघात समीकरण, इसके मूल होंगे, तो देखिए इसके मूल निकालना है, तो x² बराबर 1, फिर x² को उधर हटाएंगे तो ±1, तो +-1 आ जाएगा, यानी प्लस के 1 यानी प्लस के 1 और माइनस के 1, तो ये ऑप्शन ये पूरा का पूरा सी में ही दिया गया है। फिर चौथा द्विघात समीकरण, इसके मूल, तो इसमें देखिए x को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 0 तो आएगा ही, और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, तो इसे हम इससे मिलाएंगे। अब इस वाले के मूल, तो यहाँ देखिए घात 2 होने के कारण इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इस वाले वेक्टर को भी 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर 3 आएगा, अगेन x बराबर फिर से 3 आ जाएगा, 3 और 3, तो ये आ जाएगा इससे। इस प्रकार हमारी मैचिंग पूरी हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। चलिए पहला क्वेश्चन, समीकरण यानी इस प्रकार का जो समीकरण है उसमें b² - 4ac को क्या कहलाता है, तो हम जानते हैं इसे हम विविक्तिकर बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये हमें लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो और समान हो तो विविक्तिकर का मान कितना होता है, यानी रूट्स कैसे हों इसके। देखिए रूट्स रियल और इक्वल हों तो उसके विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होगा, यानी d की वैल्यू कितनी होगी। आइए हम देखते हैं। देखिए विविक्तिकर का फॉर्मूला ये होता है, और आइए हम नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति याद करने के लिए अपना ये चार्ट निकाल लेते हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं मूल उसके वास्तविक भी हैं और समान है, बराबर है। तो बराबर और वास्तविक मूल में जो डी का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। अर्थात हमें ये लिखकर इसे 0 के बराबर लिख देना है। यानी कि अगर देखा जाए तो डी बराबर 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान ऋणात्मक हो, विविक्तीकर माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो, नेगेटिव आ जाए, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट किस प्रकार के होंगे। तो आइए हम जानते हैं। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें पता है हमें विविक्तीकर निकालना पड़ता है। और देखिए ये चार्ट की सहायता से यहाँ देखिए, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी ऋणात्मक आ जाती है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते, तो वास्तविक मूल नहीं होते, यही हमें यहाँ पे लिखना है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, जब डी का मान नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव, तो मूल कैसे होते हैं, तो दिए गए समीकरण के मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं, या इसी को बोलते हैं काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते। इतने सारे नाम हैं, या फिर कैसे बोलते हैं, इमेजिनरी होते हैं, या इसको बोलते हैं नॉट रियल। इसमें से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए एक द्विघात समीकरण है, उसके विविक्ती का मान धनात्मक हो, विविक्ती का माने डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कैसा हो, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी नेचर ऑफ रूट किस प्रकार के होंगे। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें पता है क्या निकालना पड़ता है, डी। फिर डी हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव है या 0 है या नेगेटिव है, उसी के अनुसार हम निकालते हैं। आइए अपना चार्ट निकाल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं विविक्तीकर यानी डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, धनात्मक, तो देखिए धनात्मक है, तो धनात्मक है तो जिसके मूल होते हैं यानी रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रियल, यानी भिन्न वास्तविक, यानी भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होंगे और वास्तविक भी होंगे, यानी डिफरेंट होंगे रूट्स और रियल होंगे। तो यहाँ हमें यही लिख देना है। तो इसके मूल कैसे होंगे, तो हमें ये लाइन यहाँ पे ये पूरी लाइन लिख देना है। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो नीचे वाली लाइन लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हम देखते हैं इसे। ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी द्विघात समीकरण की, यानी कि वर्ग समीकरण की। इसका तीसरा नाम वर्ग समीकरण भी होता है, तो यही लिखना था। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रकार का समीकरण जो कि द्विघात समीकरण कहलाता है यानी वर्ग समीकरण कहलाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, इसके विविक्तीकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का फॉर्मूला कितना होता है। तो इसका हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपको फॉर्मूला लिख देना है इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तीकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी किस प्रकार के मूल या रूट्स आएंगे। यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो
डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव होल नंबर आएगा तो इसके नेचर और रूट्स किस प्रकार के होंगे। तो देखिए व्यक्तिगत का सूत्र ये है, इससे हम डी निकालेंगे और डी ये कह रहे हैं कि देखिए क्या आ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डी कैसा आ रहा है, धनात्मक पूर्ण संख्या यानी पॉजिटिव होल नंबर आ रहा है। तो आइए हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। ये देखिए ये हमारा चार्ट है, यहाँ देखेंगे तो देखिए तो जो डी है क्या है, 0 से बड़ा मान आ रहा है, तो देखिए यानी धनात्मक आ रहा है। तो किस प्रकार के मूल होंगे, हमें ये लाइन लिख देना है, दो मूल यानी दोनों की दोनों जो मूल होंगे, रूट होंगे, वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और वास्तविक मूल होते हैं यानी रियल रूट्स होते हैं। यही लाइन या ऊपर वाली या नीचे वाली यहाँ पे आंसर के रूप में लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग समीकरण दिया है, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल, मूल दो होते हैं, मान लिए एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है। यदि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार बराबर 0 प्रकार का है और इसके मूल यदि अल्फा और मान लीजिए बीटा है, तो इनका जो मूलों का योगफल है यानी सम ऑफ रूट्स है, उसका जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, वो होता है सी अपॉन ए। चूंकि हमें मूलों का योगफल पूछा गया है, इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो सम ऑफ रूट इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन की जाए तो ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान 2 है, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू रख देंगे, माइनस अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा। अगेन बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 4 है, 4 लिख दिया है, अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 लिख देंगे, तो -4 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वर्ग समीकरण है, इसमें मूलों का गुणनफल पूछा गया है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, इनका गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन ए होता है। यहाँ हम देखेंगे यदि इससे तुलना की जाए वर्ग समीकरण के मानक रूप से, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, देखिए सी बराबर कितना है, इसमें सी का मान कितना है 6 है, ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है। इनको जब कट करेंगे तो 3 आंसर इसका आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जी रूट्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आंसर। या आप इसे हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। यदि आप अल्फा बीटा यूज करना नहीं चाहते तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए यानी 6 अपॉन 2 यानी कि 3 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये भी आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो ये क्वेश्चन में कहा है कि चर की अधिकतम घात अगर 2 हो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो 2, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे। तो हम जानते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात यानी मैक्स घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण कहते हैं। यही इसका आंसर है। तो क्या कहलाता है, क्या हटा के हम लिख देंगे, तो वह समीकरण द्विघात या फिर द्विघातीय समीकरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या ये एक द्विघात समीकरण है।
तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि देखिए अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो देखिए पी एक्स बराबर 0 को हम एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहां जो पी एक्स होता है वो होता है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो इस तरफ का हिस्सा ये देखिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी एक्स कितना है 2x² 3√x और +1। तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू ये है, और जब ये समीकरण कब बनता है, जब हम इसे 0 के बराबर लिख देते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। पर यहाँ हम देखते हैं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं होने के कारण पी एक्स बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यानी दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या होंगे? तो आइए इसके मूल हम निकाल लेते हैं इसके गुणनखंड करके। तो देखिए इसके दो भागों में स्प्लिट कर लेंगे, इसे तोड़ देंगे, तो ये 4x यानी 4x और 3x में स्प्लिट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे दो की पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। इस जोड़े में से हमें ये देखिए 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो x - 2 बचेगा। अगेन फिर से ये दोनों एक से हैं तो इनको कॉमन ले लेंगे। ये देखिए x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3 = 0। अगर इनकी रूट निकालना है तो देखिए इसको अलग अलग फैक्टर को हम 0 के बराबर लिखेंगे। 0, तो यहाँ x का जो रूट आया, मूल आया, वो आया 2 आ गया। और यहाँ देखिए 3, x की वैल्यू 3/2। तो ये आ गए हैं हमारे दोनों मूल। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये पूछता है किस प्रकार के मूल होंगे, तो हम देख लेंगे भाई। ये देखिए अगर ये दूसरे संदर्भ में पूछा जाए कि मूल किस प्रकार के होंगे, तो यहाँ हम देखते हैं अलग अलग वैल्यू आई हैं। तो देखिए दो भिन्न भिन्न यानी डिस्टिंक्ट रूट आ गए हैं, और ये वास्तविक आए हैं। तो ये देखिए वास्तविक मूल होंगे अगर पूछा जाए तो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मूलों का देखिए योग पूछा गया है, यानी सम ऑफ रूट्स। तो हम जानते हैं जो मूलों का योग है, मूलों का योग या योगफल, सम ऑफ रूट्स से हम अल्फा प्लस बीटा से भी दर्शाते हैं, जिसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पे प्लस c है, और ये देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये देखिए ये b की वैल्यू बनेगा और ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c है, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, तो 1 लिख दें। इस प्रकार ये आ गया है हमारा -c इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सत्य असत्य एंड ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक द्विघात समीकरण यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है। एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक से अधिक मूल हो सकते हैं, अगर हम वर्ग समीकरण देखेंगे, ये देखिए वर्ग समीकरण इस प्रकार का होता है। हमने सीखा है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है।
तो यदि मैक्सिमम पावर 2 होती है तो इस द्विघात समीकरण के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिकतम यानी मैक्सिमम जो रूट होते हैं, मूल होते हैं, वो 2 होते हैं। तो एक बार को हमें ये कथन लगेगा यानी ये स्टेटमेंट सही लगेगी, पर ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, यानी असत्य है। अब असत्य क्यों है? ये देखिए, ये बोल रहे हैं 1 से अधिक, तो 1 से अधिक का मतलब है 2 भी हो सकते हैं मूल, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यानी कितने भी हो सकते हैं। तो 1 से अधिक रूट का मतलब है, 1 से अधिक मूल का मतलब है, मोर देन 1 रूट का मतलब है ये सारे पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं यानी मूल हो सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है इसके अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2, यानी मैक्सिमम जो रूट्स होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये देखिए 2 होते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं 1 से अधिक हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 से अधिक और 2 या 2 से कम, अगर ये लिखा होता तो ये कथन सही हो जाता, पर अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके मूल निकालेंगे हम, x और x माइनस 1। इसके मूल वो कह रहे हैं 0 या -1 है। देखते हैं हम, यहाँ देखिए दोनों चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, या तो ये तो एक वैल्यू आएगी और यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू +1। तो देखिए यहाँ पे जो इसके मूल आए, रूट आए, वो आए 0, 1, जो कि इसमें नहीं है, 1 नहीं। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्या इस इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के मूल समान हैं? तो मूल समान हैं, अलग अलग हैं, वास्तविक हैं। नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है, और देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -4। सी की वैल्यू कितनी है? +4। अब हम इसका डी निकालेंगे। ये देखिए बी कितना है यहाँ पे? -4। ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस फिर 4, ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16 आ जाएगा। 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16 आ जाएगा, और ये भी 16 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया। तो डी का मान यानी बी स्क्वायर -4 इसी का मान 0 होता है। तो हम जानते हैं उसके मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर, यानी कि समान होते हैं, जो कि हम इस चार्ट से भी देख सकते हैं। जब डी का मान यानी बी स्क्वायर -4 इसी का जो मान होता है वो अगर 0 के बराबर आ जाता है, देखिए ये 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल कैसे हो जाते हैं? बराबर, यानी कि समान। तो वही इसमें कह रहे हैं कि मूल समान है, तो हमने इसका डी निकाल के इसको चेक कर लिया, मूल समान है, यानी कि ये क्या है? सत्य है, यानी कि ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? देखिए द्विघात समीकरण के लिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं सिर्फ x की घात 1 वाला एक पद है, ये एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए ये कथन क्या है? ये असत्य है, यानी कि फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग समीकरण यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है? नहीं, ये कथन असत्य है, यानी फॉल्स। क्यों है? हम जानते हैं, ये देखिए वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। इसमें
चर की जो अधिकतम घात है कुछ भी ना होकर, कुछ भी नहीं हो सकती, इसका फिक्स है। जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है, वो अधिकतम घात कितनी होती है इसमें? 2 होती है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य, यानी फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x के मान निकालेंगे तो वो 0 और 1 आ रहेंगे इस समीकरण में। तो आइए हम देख लेते हैं। ये एक को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर देखिए प्लस माइनस √1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू एक बार प्लस की बना जाएगी और एक बार माइनस की बना जाएगी। तो इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है, यानी कि फॉल्स है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब d बराबर 0 होता है। हम जानते हैं मूल समान होते हैं, बराबर होते हैं। रूट, जो रूट्स है ना, वो कैसे होते हैं? इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो देखिए d की वैल्यू हम जानते हैं। आइए हम अपना एक चार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा चार्ट है। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये इसको d मानते हैं। d की वैल्यू अगर 0 होती है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर, यानी कि समान। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है, यानी कि ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल इसमें 2 आ रहा है क्या? तो देखिए अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन है तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 4 है, और c की वैल्यू 6 है। ये देखिए, तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो -b की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो -4/2। इसको जब कट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वर्ग समीकरण, इस प्रकार का जो वर्ग समीकरण है उसकी सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। सूत्र विधि का सूत्र जो दिया गया था वो पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था? नहीं, पाइथागोरस के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि श्री धराचार्य जी के द्वारा दिया गया था, जो कि ये सूत्र था। तो ये कथन क्या है हमारा? असत्य है, यानी कि क्या है? फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हैज मेनी सॉल्यूशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण में अनेक हल, हल का मतलब होता है मूल, मूल यानी कि रूट्स। तो हम जानते हैं इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, अधिकतम घात वर्ग समीकरण में जो वेरिएबल है, चर है, उसकी अधिकतम घात 2 होती है, यानी इसके अधिकतम, यानी कि इसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। 2 मूल या फिर हल। अधिकतम ध्यान देखिए, मैक्सिमम 2 मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 ही मूल हो सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं अनेक हल होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, तो मैनी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसलिए ये कथन क्या आ जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए जब d कैसा है? 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो, ये यानी कि d का मान कैसा हो? धनात्मक, तब मूल वास्तविक होते हैं क्या? तो आइए हम इसकी पूरी
विधि देखते हैं। पहले डी निकालेंगे। इन्होंने दिया है कि डी का मान 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है। देखिए इस चिन्ह का मतलब होता है 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है। तो आइए हम अपना चार्ट निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये डी है, ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ डी 0 के बराबर है। तो ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर शामिल है। तो ये पूछ रहे हैं दोनों, अगर ये कंडीशन है तो मूल वास्तविक होंगे। देखिए यहाँ पे इस वाली कंडीशन में भी मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, यानी कि जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल है। और इस वाली कंडीशन में भी मूल कैसे हैं, वास्तविक है, यानी कि रियल हैं। तो इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर यहाँ पे इन्होंने ये पूछा गया है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विल्हर्ट एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।